भिंड नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे है। आप लोग बराबर देख रहे हैं कि कोई ना कोई दुर्घटना घटित रोज हो रही है। तभी समाजसेवी संगठन, साधु महात्मा, रिटायर्ड फौजी सड़कों पर उतरे हैं। फूप से लेकर महगांव तक हमें यही देखने को मिल रहा है कि अब लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि अब एक ही मांग है कि अब ग्वालियर, भिंड, इटावा 6 लाइन बनना चाहिए। लोग अपने अपने तरीके से विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई होर्डिंग सड़कों पर, हाईवे पर लगा रहे हैं कि यह मौत का हाईवे है। तभी एक और समाजसेवी सक्रिय हुआ। उन्होंने एक नया प्रोग्राम रखा। 23 फरवरी को शाम 4 बजे सुभाष तिराया भिंड से ग्वालियर रोड पर यह प्रोग्राम रहेगा, जिसमें नैतिकता और संवेदनशीलता की बात कही गई है, जिसमें भिंड दतिया की सांसद श्रीमती संध्या राय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की शव यात्रा निकाली जाएगी। नैतिकता और संवेदनशीलता की मुक्ति की कामना यह लोग कर रहे हैं कि शायद अब इन मंत्री, नेता, सांसदों पर कोई प्रभाव पड़े। अब वास्तव में ग्वालियर से इटावा तक 6 लेन बनना ही चाहिए। अब लोगों ने भी कसम खा ली कि अब हम पानी तभी पिएंगे जब ग्वालियर और इटावा तक 6 लाइन का काम शुरू होगा। तभी केंद्रीय मंत्री यानी सड़क परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और भिंड की सांसद श्रीमती संध्या राय दूसरी बार सांसद बनी। केंद्र में सरकार भी इनकी है, फिर भी नेशनल हाईवे 719 पर काम शुरू नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं। इसलिए कुछ समाजसेवी संगठन और युवाओं ने एक इसी तरह का प्रोग्राम रखा है, शव यात्रा का। 23 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे सुभाष तिराया भिंड पर। आप लोग भी इसमें सहयोग करें, जिससे नेताओं की कुंभकर्णी नींद खुल सके। भिंड नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे हो गया है। तभी इसकी खबर अब पूरे भारत में फैल गई है कि भिंड यानी चंबल संभाग में जाओ और ग्वालियर से इटावा तक जाना हो तो संभल कर जाएं। यह बात पूरे भारत में आग की तरह फैल गई है। हम तो कब से कह रहे हैं यह मौत का हाईवे है। इसको बनाने वाली बिल्डकॉम कंपनी, दिल्ली बिल्डकॉम कंपनी, इसको टेढ़ा मेढ़ा चटका टेढ़ा बनाकर गई थी। तभी से ना जाने कितने लोगों की जानें चली गईं। तभी मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने सारे जिले के पुलिस अधीक्षकों को एक निर्देश जारी किया है कि आप हर रोड पर सघन चेकिंग करें और जो तेज रफ्तार गाड़ियां हैं उनको रुकवाएं, उन पर चालानी कार्रवाई करें। तभी आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में आज भिंड जिले के हर थाना अंतर्गत हर रोड पर आज चेकिंग पॉइंट लगाए गए और चेकिंगें की गईं और रफ्तार धीरे करने की सलाह दी गई। चंबल का भिंड जिले में अब गुंडे, बदमाश, लुटेरों की खैर नहीं है। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में उनकी टीम अब गुंडा बदमाशों पर काल भैरव बनकर बरपती है। गुंडे बदमाश अपराध करने से पहले सोच लें कि भिंड जिले की कमान अब डॉक्टर असित यादव पर है।
तभी उमरी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा पर 9 लोगों ने मुंह बांधकर आकर वहां के टोल कर्मियों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी और फायरिंग की थी। तभी पुलिस कप्तान की टीम ने इन बदमाशों को शॉर्ट इनकाउंटर में धर गिराया था। 2 के पैर में गोली लगी थी, एक वैसे ही पुलिस को देखकर हड़बड़ाहट में गिर गया था। तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तभी पुलिस कप्तान की टीम और पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को आज टोल कर्मियों ने और वहां के मैनेजर ने, स्टाफ ने आकर पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव का सम्मान किया। उनके गले में गुलाबों की माला पहनाई, लेकिन डॉक्टर असित यादव ने माला गले में नहीं पहनी और हाथों में लेकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। टोल कर्मचारी आज एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस कप्तान का उन्होंने मुंह मीठा कराया, मालाएं भी, उनको फूल मालाएं भी दी, उनका स्वागत सम्मान किया। तभी पुलिस कप्तान ने टोल कर्मियों से भी कहा है कि राहगीरों को कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए, बेवजह कोई भी राहगीर परेशान ना हो। टोल कर्मियों, टोल पर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। तभी आज पुलिस कप्तान ने टोल कर्मियों से और उनके मैनेजर से 2 शब्द यह भी कहे कि राहगीरों को कोई परेशानी ना आए, उनको बेवजह परेशान ना किया जाए। तभी पुलिस कप्तान की टीम के जाबाज वीरभद्र, शंकर जी के गढ़ थे वीरभद्र, हम तो इस टीम को वही नाम देंगे। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव की टीम के वीरभद्र कहे जाने वाले उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत और सिटी थाने की कमान अभी संभाले हैं, 4 दिन हुए, ब्रजेंद्र सेंगर और साइबर सेल के जाबाज युवा एएसआई सतवीर साइबर सेल भी काफ़ी मेहनत करते हैं। गुंडे बदमाश इनके नाम से कांपते हैं। नया गांव थाना प्रभारी को भी आज फूल मालाएं देकर उनका सम्मान किया। भरौली थाना प्रभारी को भी आज टोल कर्मियों ने आकर उन्हें फूल मालाएं दी और उनका सम्मान किया, उनकी हौसला अफजाई की। और गुंडे बदमाशों को यह संदेश भीषण हलचल परिवार की ओर से भी कि अब भिंड जिले की कमान पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव, एडिशनल एसपी संजीव पाठक और हेडक्वार्टर डिप्टी जिनका नाम है दीपक तोमर, यह अंधेरे में भी गुंडे बदमाशों को ढूल निकालते हैं दीपक जलाकर। ऐसी टीम को भीषण हलचल परिवार भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है। जिला आयोजन संचालनालय जिला भिंड से एक प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें एक्सीडेंट में मां बेटे की मौत के दोषी को 2 वर्ष की सजा एवं 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। न्यायालय श्री अभिजीत सिंह जेएमएफसी जिला भिंड ने यह सजा सुनाई। मामला उमरी थाना अंतर्गत का था, जिसमें 304A का मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त था रंजी शर्मा पुत्र रवि शर्मा, उम्र 33 वर्ष, निवासी उटीला ग्वालियर का। तभी मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव द्वारा बताया गया कि अभियोजन द्वारा बताई गई घटना इस प्रकार है कि 16 अप्रैल 2021 को शाम 3 बजे ब्रज किशोर निवासी अपनी पत्नी वंदना व बच्चा प्रियांशु के साथ इलाज हेतु भिंड अस्पताल अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और जैसे ही वह ग्राम लटूरी सिंह के पुरा पहुंचा, तब भिंड की तरफ से आ रही बस क्रमांक MP 07P 1984 के चालक द्वारा अपने वाहन को सामने लाकर टक्कर मार दी, जिसमें फरियादी पत्नी व बच्चे पर बस चढ़कर निकल गई
सभी को चोटें आईं। डायल 100 की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय भेजा, जहां डॉक्टरों ने वंदना एवं प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया था। तभी देहाती नालसी पर अपराध भी दर्ज हुआ था। तभी माननीय न्यायालय अभिजीत सिंह जेएमएफसी जिला भिंड मध्य प्रदेश द्वारा अभियुक्त रंजीत शर्मा पुत्र रवि शर्मा को धारा 304A में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 337 में 6 माह का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से केपी यादव के द्वारा पैरवी की गई थी। इसी तरह से अगर इन ड्राइवरों को सजा होती रहे तो यह गाड़ियां धीमी गति से चलाएं। भिंड विधानसभा अंतर्गत नया गांव थाना, जहां पर ग्राम द्वार, जखमौली, औंजा, ककारा खदान पर अवैध रूप से खबरें आ रही थीं कि सिंध मैया का सीना छलनी किया जा रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। भिंड कलेक्टर को यह खबर बहुत पहले से लग रही थी, तभी उन्होंने आज यानी 22 फरवरी 2025 को संज्ञान लिया और भिंड के एसडीएम अखिलेश शर्मा को तुरंत नया गांव थाना अंतर्गत भेजा, जहां सिंध मैया का सीना छलनी करती हुई 2 पनडुब्बियां दिखीं। वहीं एक ट्रक डंपर खड़ा था, जिसने प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस देखी तो वो हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा और आगे जाकर एक खंती में पलट गया। भिंड कलेक्टर की फिर खनन माफियाओं के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिली। अवैध रूप से चल रहे ग्राम द्वार में अवैध पनडुब्बी 2 पनडुब्बियों से रेत निकाला जा रहा था सिंध मैया से। जब पनडुब्बियों से रेत निकाला जाता है तो नदी में काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिससे गांव और किसान और चरवाहे इसमें डूबकर असमय ही काल कलवलित हो जाते हैं। तभी आज भिंड एसडीएम अखिलेश शर्मा की कार्रवाई भिंड कलेक्टर के निर्देशन में देखने को मिली द्वार गांव में। वैसे भिंड कलेक्टर को बराबर खबर आ रही थी कि द्वार गांव, जखमौली, औंजा, ककारा पर अवैध उत्खनन हो रहा है और प्रतिदिन 50 ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी मात्रा में निकलते हैं और उत्तर प्रदेश बेचे जाते हैं। यह रोज का क्रम है। तभी एसडीएम अखिलेश शर्मा ने आज वहां पहुंचकर कार्रवाई की, जिसमें खनिज विभाग भी बाद में आ गया। मैं तो कहता हूं खनिज विभाग ही सबसे बड़ा खनन माफिया है। भिंड कलेक्टर को यह संज्ञान लेना चाहिए कि खनिज विभाग के खिलाफ लिखें, क्योंकि यह खनन माफिया से मिला रहता है, बंदौरी किए रहता है। हमने देखा है कि जो भी खनन अधिकारी आता है वो भिंड से अरबपति होकर जाता है। इसलिए खनिज विभाग मध्य प्रदेश शासन को भिंड जिले से बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज भिंड कलेक्टर के निर्देशन में बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिली नया गांव थाना अंतर्गत द्वार गांव में, जहां भिंड कलेक्टर ने कहा कि हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ियों को जब्त किया है और पनडुब्बियों को भी जब्त किया है, खनन माफिया भाग गया है। भिंड कलेक्टर की बढ़िया कार्रवाई खनन माफियाओं के खिलाफ जो हमारी सिंध मैया का सीना छलनी कर रहे थे पनडुब्बियों से। ग्राम द्वार में रेत के अवैध उत्खनन की लंबे समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी। आज सुबह जब ये जानकारी मिली कि एक डंपर पलट गया है रेत से भरा हुआ, तो एसडीएम साहब को यहाँ भेजा गया। एसडीएम साहब ने डंपर की जानकारी ली। उसके बाद उनके द्वारा और जानकारी लेने पर पता चला कि सिंध नदी में 2 पनडुब्बी डालकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है।
तो उनने अपने दल के साथ दोनों पनडुब्बियों को जब्त कर लिया है। मौके पर माइनिंग इंस्पेक्टर और तहसीलदार भी आ गए और अब इन 2 पनडुब्बियों को जब्त करके अवैध उत्खनन जिनके द्वारा किया जा रहा है उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पनडुब्बी चलाने या ट्रैक्टर चलाने वालों को कुछ पता चला है? मौके पर अभी कोई भी नहीं मिला है, मगर स्थानीय जांच से सभी के नाम मालूम पड़ जाएंगे, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। 22 फरवरी को कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव ने एक और कार्रवाई की, जहां पर्यवेक्षक परियोजना भिंड ग्रामीण श्रीमती राखी चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 22 फरवरी को आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा एवं सनावाई का औचक निरीक्षण किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र पर ताला लगा था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्य दिवस में अनुपस्थित मिली। उनसे जब संपर्क ऐप में भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। आंगनवाड़ी बंद होने की स्थिति में विभागीय योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा, ऐसा प्रतीत होता है। आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कई माह से नहीं किया जा रहा था। ज़्यादातर भिंड जिले में यही हालात हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के। तभी श्रीमती राखी चौधरी पर्यवेक्षक परियोजना भिंड ग्रामीण जिला भिंड को सौंपे गए पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जाकर कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। तभी वो अपनी मन मर्जी से कार्य करती हैं, इसलिए उनको तत्काल मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनका मुख्यालय बाल विकास परियोजना टेर जिला भिंड किया गया। लोक अदालत के लाभों से आम जन हों जागरूक। 22 फरवरी को 8 मार्च 2025 को वर्ष की प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग प्रकरण का निपटान होगा। वहीं ई कोर्ट सेवा के बारे में आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। तभी आज प्रचार वाहन के माध्यम से ई कोर्ट सेवा के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। ई कोर्ट के माध्यम से पक्षकार अपने प्रकरणों के संबंध में जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उनके प्रकरण में पेशी कब है, न्यायालय ने उनके प्रकरण में क्या आदेश निर्णय पारित किया, न्यायालय की दैनिक बाद सूची भी देख सकते हैं। उक्त जानकारी पक्षकार ई कोर्ट वेबसाइट पर जाकर पक्षकारों के नाम या प्रकरण क्रमांक या अधिवक्ता का नाम या एफआईआर नंबर आदि अंकित की जाकर प्राप्त की जा सकती है। उक्त सेवा का लाभ जिला एवं तहसील न्यायालय में स्थापित ई सेवा केंद्र पर जाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। आज ई रिक्शा के माध्यम से जिला भिंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कराए जाने तथा पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से लोक अदालत के पैम्पलेट वितरण कराए जाने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को भी श्री उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा भिंड द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत देवर भाभी को गाली गलौज करता है तो देवर के खिलाफ भाभी ने करवाया अपराध दर्ज। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फरियादिया गिरजा पत्नी नरेंद्र बघेल उम्र 28 साल निवासी ग्राम मोहन सिंह का पुरा थाना उमरी हाल स्वतंत्र नगर भिंड ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका देवर ब्रजेंद्र बघेल निवासी सदर उसको आए दिन परेशान करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, धमकी देता है। भाभी को देवर रोज रोज गाली गलौज करता है। मामला दर्ज हुआ। तभी सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट फरियादी चरण सिंह पुत्र भारत सिंह जाटव उम्र 28 साल निवासी सोनी थाना मेहगांव ने सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कराया।
कि आरोपी चीपे जाटव और भगवान सिंह जाटव और गोलू जाटव निवासी टीकरी ने बेअंत गार्डन के बाहर बम्बा किनारे जामना नगर में मारपीट कर दी, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है भूरीबाई पत्नी अमर सिंह जाटव, उम्र 62 साल, निवासी ग्राम कुंदन सिंह का पुरा ने गोरमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी वीर सिंह जाटव और कुंदन सिंह का पुरा सुनारपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। आरोपी ने सब्जी मांगने के विवाद पर फरियादिया को मारा। तभी शराब के ठेके के सामने वाली पुलिया कृपे के पुरा पर एक और गोरमी थाना अंतर्गत अपराध दर्ज हुआ। फरियादी राजेश पुत्र गजराज सिंह नरवरिया, उम्र 40 साल, निवासी रजपुरा ने गोरमी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कमलेश गौड़ और संदीप गौड़ और राजू राठौर, निवासी कृपे के पुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी दीपक पुत्र करनाल सिंह तोमर, उम्र 19 साल, निवासी सिमराव थाना देहात ने बताया कि सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के आगे टावर रोड भिंड पर अज्ञात आरोपियों द्वारा फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने दीपक तोमर की शिकायत पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत न्यू अंबेडकर नगर दर्पण कॉलोनी के पास से फिर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को कोई बेला फुसला कर ले गया। फरियादी देहात थाना पहुंचा। फरियादी सुनील पुत्र राम किशोर जाटव, उम्र 36 साल, निवासी न्यू अंबेडकर नगर भिंड ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी की भतीजी नीतू पुत्री विजय सिंह, उम्र 15 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। मालनपुर थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी हैं बल सिंह पुत्र लाल सिकरवार, उम्र 54 साल, निवासी नौनेरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी इंद्रजीत सिंह राजावत और दूसरा ब्रजमोहन राजावत, निवासी नौनेरा। फरियादी का खेत की यह घटना है नौनेरा की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। दबो थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी चंटोले पुत्र सरू कुशवा, उम्र 55 साल, निवासी वार्ड नंबर 8 दबो ने बताया कि आरोपी भूप सिवरे, निवासी वार्ड नंबर 8 दबो ने बूटा वाले खेत वार्ड नंबर 8 दबो पर आरोपी ने फरियादी की लोहे की सब्बल से मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी।